बहुत ही मान और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जिला सिरसा की इकाई मान और सम्मान के योग शहर के सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले गोकुल सेतिया जी का इस बात के लिए आभारी हूं कि उन्होंने इस जनता भवन के अंदर अपने साथियों के साथ परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। इसके लिए जहां इनका आभार व्यक्त करता हूं, वही एक बात कहना चाहूंगा। मेरे से पहले गोकुल ने सारी बातें आपके सामने रखी, बताया कि मुझे कैसे कैसे लोग और लालच दिया गया। आजा आजा। आपको तो मेरे पे विश्वास है, लेकिन अगर कोई सोचे कि मुझे ऐसा कोई ऑफर है, लाइट मत्थे लगती है और उड़ने वाले नहीं हवा के साथ खड़े हैं, तो चट्टान की माफी चाहता हूँ। और एक बात और कही गई साहब, जब मैंने जवाब दे के आया, मुझे कहते कोई बात नहीं, फिर किसी और को चौधरी बना के तेरे सिर पे बिठा देंगे। मैं कहा परमात्मा ना बिठाए, तुमने तो पहले ही दफे करना जोर लगा लिया, फिर भी तुम तीसरे नंबर पे। सारी बात आपके सामने रखी। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, मुझे भी नेताओं की जरूरत नहीं है, मुझे भी सिर्फ साथियों की जरूरत है। और साथी भी मुझे ऐसे चाहिए जो इस गोकुल सेतिया जैसे मजबूत हो। ये सिरसा का भविष्य है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी और सेतिया उस सरकार के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ना तो मैंने किसी की बात पकड़ी, और जब मैंने किसी की पकड़ ली तो मैंने नहीं छोड़ी, अगला ही छोड़ के भाग गया। आज जहां आप लोगों ने इस परिवर्तन यात्रा में एक अलग जोश भरने का काम किया, वही ये पत्रकार साथी खड़े हैं, मैं इनसे एक बात कहना चाहूंगा। अब आपको अपनी कलम से यह लिखने में संकोच नहीं होना चाहिए कि सिरसा जिला की पांचों सीट जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव जब होगा तो लोकसभा में हम जिसे अपना प्रत्याशी बनाएंगे, लोग उसे बहुत बहुमत से जिताने का काम करेंगे। हमने पहले भी मोदी का रथ जो है सिरसा में रोका था, और अब की बार 25 सितंबर को एक इतनी बड़ी रैली करेंगे जिससे पूरे देश के अंदर मोदी की ये जो डबल इंजन की बातें हैं, इसके इंजन फैल भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी। आज तो क्योंकि लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि आपके और हमारे संबंध जो वो राजनीतिक नहीं है, आपके और हमारे संबंध तो पारिवारिक हैं। इस शहर से कोई आज का नाता नहीं है, सिरसा हमारा अपना घर है, यहाँ का हर नागरिक जो है हमारा घर का मेंबर है। चाहे वो राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ कहीं भी खड़े रहे, लेकिन हमारे पारिवारिक रिश्तों में कभी खटाक्ष नहीं आया था, हमेशा भी इकट्ठे रहे, हमेशा साथ रहे। आगे भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये सहचार हमेशा बना रहे और सिरसा मजबूती के साथ आगे बढ़े। आने वाले समय में फिर सिरसा के लोगों को ताकत मिले और फिर आपकी अपनी सरकार बने। इस सरकार में आपकी सबसे बड़ी भागीदारी हो। एक बात खुल के कहता हूं, औरों की तरह जाकर के किसी को समर्थन नहीं देंगे। पहली बात तो अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे, और जब कमी रह भी गई छोटी मोटी, तो ये मान के चलो
मैं तो अपना घुट्टा न्यारा रोकूंगा, मैं नहीं जाऊंगा किसी के पास। हम तो अपनी लाइफ खुद लड़ेंगे। कोई हमारे पास चल के आया और किसी ने आके कहा कि हम आपको समर्थन देते हैं, वो भी बिना शर्त लूंगा, किसी की शर्त भी मंजूर नहीं करूंगा। क्योंकि अगर किसी की शर्त मान बैठा तो फिर मान के चलो जो मेरी मन में है वो उसको पूरा नहीं कर सकूंगा। सरकार बढ़ाओ, सरकार बनाने के बाद मेरे जो मन में सरसा के प्रति है, जो मेरी सोच है कि मुझे सरसा को कहाँ ले जाना है, आप लोग तो उसके निचले हिस्से से शुरू करते होंगे, मैं उसको ऊपर वाले हिस्से में ले जाने का काम करूंगा। अब मैं विशेष रूप से आज जो हमारी बड़ी की सरपंच है, जिसके साथ मुख्यमंत्री ने बहुत बदतमीजी करी थी, जिसको महिला होते हुए अपमानित करने की कोशिश की गई थी, आज वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में विधिवत रूप से शामिल हुई है। मैं उसका पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वही उससे उम्मीद करूंगा कि मैं महिलाओं के लिए उनकी बड़ी जिम्मेवारी लगाऊंगा, वो उस जिम्मेवारी को अच्छे ढंग से निभाएगी, पार्टी के संगठन को मजबूत करेगी, पार्टी के साथ महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में जोड़ने का काम करेगी। जो कोई उनके मन में संकोच है वो उसको दूर कर ले। हमने हमेशा लोगों के बीच में रह करके लोगों की बात सुन करके लोगों की ताकत बढ़ने का काम किया है। हमने हमेशा किसान की, मजदूर की, कमेरे की, छोटे कर्मचारी की मदद करी है। चौधरी देवीलाल ने बहुत बड़े बड़े पदों को ठोकरे मार करके लोगों की सेवा करने का काम किया है। हमारे लिए राजनीति कोई लूट का साधन नहीं है, हमारे लिए राजनीति केवल सेवा का साधन है। हम इसके माध्यम से प्रदेश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, प्रदेश के लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं, इस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चौधरी देवीलाल का सपना साकार करना चाहते हैं। और चौधरी देवीलाल का सपना तभी साकार होगा जब हम सब संगठित होकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आने वाले समय में सत्ता में लेकर के आएंगे। मैं सरसा के लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप जो है खूब बड़ी ताकत के साथ इस बार पांचों की पांचों सीटें जीतने का काम करोगे, लोकसभा भी जीतोगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। और मैं उसके साथ यहाँ हूँ, इसी जोश से पूरे शहर में मेरे साथ चलोगे, आपका धन्यवाद।